अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरीब इमरान। आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड की वो प्रोग्राम है जहां पर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि आपके समझने के लिए अहम होते हैं और हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करते हैं। झटपट वीडियो का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में ही आपको बताएं कि पूरे हफ्ते में महंगाई कहां से कहां जा चुकी है। हमने देखा कि 28 अशिया इस पूरे हफ्ते के अंदर महंगी हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटा, गोश्त, घी समेत 28 अशिया की कीमतें मजीद महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 1370 रुपये हो गई। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलू 2 रुपये 46 पैसे, प्याज 3 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में दाल मसूर 10 रुपये 80 पैसे और दाल चना 3 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि भक्कर के अंदर 100 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसा ख़ानदान मौजूद है जिसके ज़्यादातर अफराद नाबीना हैं। इमरान असलम रिपोर्ट कर रहे हैं। आँखों का नूर कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है जिसके जरिए ही हम दुनिया के रंगों से आशना हो सकते हैं, लेकिन अफसोस बखर में 100 अफराद पे मुश्तमिल एक ऐसा ख़ानदान भी मौजूद है जिसके 80 से ज़ायद अफराद इन रंगों से पैदाइशी तौर पर महरूम हैं। मेरा नाम सजाद हुसैन है और मैं ज़िला बखर यूनियन काउंसिल बेहलदार रिहायशी हूँ और ये मेरा ख़ानदान है जो कि 100 अफराद मुश्तमिल है। तकरीबन बीमारी 100 साल तो है, तकरीबन 60 तो 70 बंदा है माजूर, यानी कि उन्हें 100 के करीब आबादी है, 60-70 बंदा मोहताज है। ये औरतां थे, बच्चे थे, बजुर्ग भी नाबीना ये बीमारी जड़ी है पहले थोड़ी जी घाटों की दी, यानी कि 14-15 साल की उम्र ये ऐसा ऐसा 30 साल 40 तो बाद मूड़ी यानी कि ख़त्म थी है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ कज़न मैरिज की वजह है, एक बार ख़ानदान शादियाँ करें यह वजह है। नाबीना ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद अपने बच्चों समेत भट्ठे में काम करके गुजर बसर कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक लाइलाज मारूसी मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं, जो कि इनके आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है और आगे भी चलने के इम्कानात हैं। सारे नबीना अफराद और कुछ जड़े गुजारा कर सकते, यानी कि थोड़ी दीद काम करें दिए अपने बच्चा को डाल घिन के ते भट्ठा से काम करें, यानी कि अपना गुजारा चलें, लोगों के फसलों घास शाह गुजारा कर मुश्किलात ये सारे निके निके बच्चे सिलनी तो बट्ठे तो सिलाता पे असा मजूरी करके सार खाने कहीं जगह से झुक देना असा अपने हाथ की मजूरी करके खाने, ना कहीं को मंगते ना कहीं को पिंडे, असा अपनी मजूरी करें। तालीम के हवाले ये कि सारे बच्चे जड़े वहन स्कूल पढ़ते 7-8 तक पढ़ते, लेकिन हुरबा की वजह ठोगा छोड़ नहीं वेंदे और अखियां वाले पढ़ते। नबीना की तो स्पेशलिस्ट स्कूल कोई कोनी। इतना एहतजाज किया ने भाई इन्होंने स्कूल दिते वन तो यानी कि इन्होंने सेहत के बारे हस्पताल बनिया वन 2 कनाला ज़मीन मंजूर थी भाई स्कूल वास्ते तो दरिया खान पाता इन्हें, लेकिन इतना नहीं पाता। सेहत के हवाले हस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल 5 किलोमीटर है और त्रुटे रस्ते खराब रस्ते उहे नबीना कोई सवारी शवारी कहानी प्रॉपर कोई चेकअप को नहीं थी इलाके हेल्थ टीम वाले आंगन अपनी मर्जी कर वन, पता नहीं क्या लिखे वन या की नहीं लिखे, असा तो अखा तो नबीन है, सब क्या पता है। बैतुल माल ची कोई इमदाद को नहीं की वैसी, बल्कि इन्होंने ID कार्ड की कापी ते पिक्चर घिन वन, लेकिन कोई उनके अमल दरामद नहीं थी। कई दफ़ा ऐसा है तमाशा चाह चुके के तुस आपने भुलाइंदे उथे सब बखारी 25-26 किलोमीटर सफ़र करके मैंने किराए भरेने असा तो उथा तस्वीर फोटो कापियाँ करा के भेज छोड़ने घर पर काम थी गया। नाबीना ख़ानदान का कहना है कि वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं और इसी जिंदगी को अपनी हकीकत मंजूर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से दरवाजे खटखटाए गए
लेकिन इस खानदान की फरियाद सुनने के लिए कोई ना आ सका। सारा जेड़ा नबीना अफराद दा सदर है एहतजाज कीता है कि साहब को बुलाया सुथा अपने मुतालबात मनवाएं डीसी साहब को, लेकिन सारा कोई मुतालबा गिद्दी नहीं कोई गाल असा उता धरना नहीं सारे बारे कोई दाद की गाल नहीं की थी। आपने मुतालबात 18-19 लिखी वह आपने मनवाएं सारा मुतालबा साकू यानी कि जिथा असा धरना देऊँ या सारी खबर चलन एक्शन थींदा, लेकिन साकू मफाद कोई भी नहीं थींदा। सारी दिल की ख्वाहिश की साड़ियाँ साकू कोई साड़ा ऐसा इंतजाम करें जेड़ा साकू सुकून मिले। साकू सुकून चाहिए बस, साकू आजदी नहीं चाहिए। अब जानते हैं अनाया चौधरी से कि वो कौन कौन सी अशिया हैं जो कि हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। जब बात आती है खुराक को मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा करने की तो कुछ क्या अक्सर इसके लिए फ्रिज फ्रीज़र वगैरह का इंतखाब करते हैं, मगर क्या ये वाकई ठीक है? हकीकत तो ये है कि कुछ चीज़ें फ्रिज में रखना इन्हें ख़राब करने के मुतरादिफ होता है और वो कमरे के आम दर्जा हरारत में ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। तो यहाँ हम ऐसे ही ग़िज़ाई अशिया के बारे में जाने जिनको फ्रिज में रखा जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं। शहद को फ्रिज में कभी रखने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही हर हाल में ठीक रहता है, बल्कि ये कभी ख़राब नहीं होता। आपको इसका ढक्कन मजबूती से बंद करना होता है। एक बड़ी तादाद अक्सर गर्मियों में कॉफ़ी को महफूज बनाने के लिए फ्रिज में रखती है, ताहम ये तरीका गलत है। कॉफ़ी को हरगिज़ फ्रिज में ना रखें, इससे ना सिर्फ जायका ख़राब होता है बल्कि ये जमकर ख़राब हो जाती है। जैतून और अंगूर को फ्रिज में रखना कैसा है? वैसे तो जैतून के तेल को फ्रिज में रखने के बजाय बाहर ही किसी ठंडी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में ये गाढ़ा होकर सख्त हो जाता है मक्खन की तरह। अंगूर किसी बर्तन में चंद दिन तक महफूज रह सकते हैं, ताहम अगर वो बहुत ज्यादा पक चुके हों तो फिर इन्हें फ्रिज में रखना जिंदगी कुछ और बढ़ा सकता है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक खरबूजों को कमरे के दर्जा हरारत में रखना ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरह फल में शामिल अज्जा जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह बढ़ जाते हैं, जो सेहतमंद जिल्द और बिनाई के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि फ्रिज की ठंडी हवा एंटीऑक्सीडेंट की नशोनुमा को खत्म करके रख देती है। गर्मी पसंद करने वाले बैंगन भी फ्रिज में जल्द खराब हो जाते हैं, तो इन्हें कमरे के दर्जा हरारत में महफूज रखना चाहिए। सर्द दर्जा हरारत आलू में पाए जाने वाले निशास्ता को शुगर में तब्दील कर देती है, जिसके नतीजे में इसके जायके में हल्की सी मिठास आ जाती है। इसके अलावा मिर्चों को फ्रिज में रखने से इसके फायदे कम हो जाते हैं। इसे किसी ठंडी, खुश्क और हवादार जगह पर रखना बेहतर होता है। खातून का गोद में लिए बच्चे के साथ हैरानकुन इक़दाम देखिए इस रिपोर्ट में। तैयारे में अगर आपकी गोद में बच्चा हो और आपको सामान उतारना हो तो आप बच्चे को किसी को गोद देकर सामान उतारने को तरजीह देंगे ताकि किसी हादसे से महफूज रहा जा सके। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खातून के हैरानकुन इक़दाम ने लोगों को हैरान कर दिया और लोग खातून को दाद देने पर मजबूर हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून तैयारे से पहले हैंड कैरी निकालती हैं और फिर उन्हें ओवर हेड बीन बंद करना होता है, तो वो हाथ के बजाय पाँव को अपने सर से ऊंचा लेकर उसे बंद कर देती हैं। खातून को जिम्नास्टिक की तरह अपनी दाईं टांग को ऊपर करते हुए ओवर हेड बीन को बंद करते देखा जा सकता है। खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सारिफीन की जानिब से इस पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। घने जंगल में दुल्हन को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। क्या है मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहरी को जंगल में एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर खौफ के बायस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वॉशिंगटन से ताल्लुक रखने वाला 36 साल आदमी पानी के कुएं की बोरिंग करने वाले के तौर पर काम कर रहा था। तब इसने जंगल में खौफनाक चीज देखी। जब इसे ये जानने का तजस्सुस हुआ कि वो क्या है तो वो उसे देखने के लिए करीब चला गया। आदमी ने इब्तिदाई तौर पर सोचा कि शायद ये कोई बड़ा पत्थर या किसी चट्टान का एक टुकड़ा हो सकता है। बाद आजा उसे एहसास हुआ कि ये इंसानी शक्ल का है और काई से ढका हुआ है, तो उसे शदीद झटका लगा। इसे जल्द ही ये यकीन हो गया कि ये किसी दुल्हन का मुजस्मा है जिसने उरूसी लिबास पहना हुआ है और इसके सर पर बालों की जगह पौधे थे, जबकि नीचे की तरफ पिघली हुई मोमबत्तियां और ताज़ा फूल थे। इसने अजीब व गरीब मुजस्मे की तस्वीर ली और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। तस्वीर के कैप्शन में इसने लिखा कि ये मुजस्मा एक ऐसी जगह पर काम करते हुए पाया गया था जो 20 से 30 साल पुरानी है।
अब शामिल करते हैं पूरे हफ्ते की न्यूज़ अपडेट्स और देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें हमारी नज़र से गुजरी इस पूरे हफ्ते। 14 मई को सियालकोट में पीटीआई ने जलसा किया। 15 मई को खबर रिपोर्ट हुई कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए। 15 मई को पीटीआई ने फैसलाबाद में जलसा किया। 15 मई को गुजरात में जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने। 16 मई को सवाबी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा किया। 16 मई को कराची के मारूफ तिजारती और कारोबारी मरकज खाराधर अहमद जिना रोड पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक 11 अफराद जख्मी हो गए। 17 मई को कोहाट में पीटीआई ने जलसा किया। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि मुनहरिफ अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। 18 मई को पीटीआई ने गुजरावाला में पावर शो किया। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा ट्विटर अकाउंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। हमारा सोशल हैशटैग ये रहा। इसी के साथ अरीब इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे असली पॉइंट के YouTube वेब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारे न्यूज़ फेसबुक पेज को लाइक करना और स्क्रीन न्यूज़ पॉइंट के ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। शुक्रिया।